जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H+ चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1000 द वैल्यू ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन कितनी चेंज होगी। अगर मेरे पास pH 1 करता हूँ इज इक्वल टू माइनस लॉग है कंसंट्रेशन H1 करता हूँ, इसको मैंने कर दिया 1000 टाइम, फैक्टर ऑफ 1000 से चेंज कर रहे हो मतलब 1000 टाइम कर दिया, तो pH 2 करता हूँ मैं माइनस लॉग ऑफ 1000 टाइम्स H1। H2 क्या है अपना, सेकेंड कंसंट्रेशन 1000 टाइम है, इज 1000 टाइम्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बस ये कितना आ जाएगा, -3 माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H1, इनिशियल कंसंट्रेशन ये लिया था, तो ये कितना आ गया pH 1 -3। या सिंपली जितना H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा 10 टाइम्स बढ़ता है तो pH 1 कम होता है, 100 टाइम्स के लिए pH 2 टाइम्स कम होता है, 1000 टाइम्स H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो pH 3 यूनिट से कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। तो आंसर आएगा इसमें डिक्रीजेस बाय 3 यूनिट्स, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया है। द नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक एंड इट्स pH वैल्यू इज 5.6 बिकॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी रिएक्शन आएगी, ए आएगी। ठीक है, CO2 जो है एटमॉस्फेयर में वो मिक्स होता है वाटर के साथ जिससे बनता है कार्बनिक एसिड, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, 200 ml दिया है 0.01 मोलर HCl इज मिक्स्ड विथ 200 ml 0.01 मोलर HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. The pH of mixture is, ऑप्शंस भी है। तो इधर इसके आ रहे हैं, इधर से H+ के मोल्स आ गए 2 मिलीमोल और इधर से आए 4 मिलीमोल ये, तो H+ के आ गए 8 मिलीमोल। टोटल अपने पास H+ का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू टोटल मोल 10 मिलीमोल है और टोटल वॉल्यूम कितना है 600 ml। लॉग की वैल्यू भी गिवन है, 200 + 400 ये आ गया 600 ml, तो ये आ गया अपने पास 1/60 मोलर। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1/60, मतलब log 60 की वैल्यू ही आंसर होगा। log 60 इज 1 + log 6 इज इक्वल टू 1 + 0.3 log 2 + log 3 0.3 + 0.48, आंसर आ जाएगा 1.78। बी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, द pH ऑफ रेन वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 5.6, आंसर आएगा डी आंसर। फॉर द इक्विलिब्रियम 2H2O गिविंग H3O+ एंड OH-, द वैल्यू ऑफ 2H2O गिविंग H3O+ एंड OH-, वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 एट 298 केल्विन इज अप्रॉक्सीमेटली। पहले तो पॉजिटिव आएगा आंसर या निगेटिव, के इसके लिए बहुत कम है, के अगर बहुत कम है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दो ऑप्शन तो वैसे ही चलेगा। वैल्यू बस फाइंड करनी है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.3 RT log के क्या होगा इधर, KW आएगा, इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन, प्योर वाटर का तो कांस्टेंट है कंसंट्रेशन, तो इधर आएगा KW और 298 केल्विन पे KW कितना होता है 10⁻⁻14 होता है। तो बस वैल्यूज ही पुट करनी है, -2.3 × 8.314
8.3 लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए। टेम्परेचर में कर देता हूँ 298 है, 300 कर देता हूँ, और log 10 to the power -14 ये हो जाएगा 14 इंटू -14 इंटू माइनस प्लस आएगा, आंसर आएगा 14 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू इसको मैं कर देता हूँ 300। अप्रॉक्सीमेटली ये चेक करना है 80 किलो जूल आएगा या 1000 किलो जूल आएगा, दोनों में बस चेक करना है। यही आगे वैल्यूज़, इतना आया जूल, क्योंकि आर क्या है, जूल में है। किलो जूल के लिए ये 2 जीरो इधर के और इधर करता हूँ 1.4 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू 3, इतना आ जाएगा किलो जूल। अभी थोड़ा सा तो मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। करूँ मैं ही मल्टीप्लिकेशन। 14 3 जा 42 इंटू 23 इंटू ये कर देता हूँ 966 इंटू 9.66 इंटू 8.3 आ रहा है। कितना आ जाएगा आंसर? 80 किलो जूल आंसर आ जाएगा। 8.3 इसको ऐसे रखा, ये इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 9.66 इंटू 8.3। 100 के अराउंड होगा या 80 के अराउंड होगा? क्लियरली दिख रहा है 80 के अराउंड होगा, तो आंसर है इसका डी ऑप्शन। जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, फॉलोइंग 4 सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग different volumes of NaOH and HCl of different concentration, pH of which one of them will be equal to 1? किसका pH 1 होगा? किसका pH 1 आएगा? सबका मैं pH फाइंड करता हूँ। 75 ml/5, इसके आगे अपने पास 15 मिलीमोल H प्लस है, इधर 15 मिलीमोल और इधर 5 मिलीमोल है OH माइनस, तो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 मिलीमोल बच गया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 100 ml। H प्लस का कंसंट्रेशन आया 0.1, pH आ जाएगा 10 to the power -1 लिखा है तो 1 आ जाएगा। आंसर है ए ऑप्शन। बाकियों में अगर फाइंड करते हो, इधर है 10 मिलीमोल H प्लस 10 मिलीमोल OH माइनस, ये न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन, तो pH आ जाएगा 7। नेक्स्ट ये है 5.5 मिलीमोल H प्लस 4.5 मिलीमोल OH माइनस, इधर H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा 1 मिलीमोल बच गया, 1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो ये 10 to the power -2 है, pH इसका आ जाएगा 2। थर्ड में 6 मिलीमोल H प्लस 4 मिलीमोल OH माइनस, H प्लस बच गया इधर 2 मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 100 ml, तो ये अपने पास 2 इंटू 10 to the power -2, pH होगा इसका 2 माइनस लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.7। आंसर आएगा ए ऑप्शन। जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl with a pH equal to 1, pH 1 है, to create an aqueous solution with pH equal to 2, फाइनल pH 2 चाहिए। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका कितना है H प्लस का 0.1 है, pH 1 अगर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू M इंटू V, 0.1 मोल है। नेक्स्ट फाइनल सॉल्यूशन में ये मोल्स इतने ही रहेंगे, pH इतना, तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, ये होगा 10 to the power -2। फाइनल के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, इसके मोल तो 0.1 है ही, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फाइनल फाइंड करना है।
H प्लस का कंसंट्रेशन फाइनली है 10⁻⁻², वॉल्यूम आ जाएगा 0.1/10⁻², 10 लीटर वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम अगर 10 लीटर है, इनिशियली 1 लीटर था, फाइनली 10 लीटर है, वॉल्यूम ऑफ H2 एडेड इज 9 लीटर। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। डायरेक्टली तुम मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ। एन एनालिस्ट वांट टू कन्वर्ट 1 लीटर ऑफ HCl of pH equal to 1 to a solution of HCl of pH equal to 2. The volume of water needed to do this dilution is क्या आएगा आंसर? 9 लीटर, लेकिन यहाँ पे दिया है इज डैश ml, तो आंसर क्या आएगा? 9000 ml आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी किया ही है, ऊपर 9 लीटर आंसर आ रहा था इधर, लेकिन ml लिखा है, डायरेक्टली अगर 9 करते हो तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 9000 ml। AIEEE 2005 का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 5.4 इज H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा 10⁻⁻5.4 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻0.6। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6। इसी का मतलब क्या है? 10 का पावर 0.6 ही 4 होता है। ये क्या लिखा हुआ है? 4 इंटू 10⁻⁻6। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 3.98 इंटू 10⁻⁻6। AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। When rain is accompanied by a thunderstorm, the collected rainwater will have a pH value slightly lower than that of rainwater without thunderstorm, slightly higher than that when the thunderstorm is not there, uninfluenced by occurrence of thunderstorm, which depends on the amount of dust in air। क्या लगता है? थंडरस्टॉर्म सबको पता है। थंडरस्टॉर्म मतलब अगर बिजली गिर रही है तो उसी को कहते हैं थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म के प्रेजेंस में पीएच कम होगा या पीएच बढ़ेगा? एसिडिक नेचर कम होगा या एसिडिक नेचर बढ़ेगा? एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? थंडरस्टॉर्म के प्रेजेंस में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है N2 और O2 कंबाइन हो जाते हैं। बिजली गिरेगी तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होके क्या बनेगा? NOx। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड बनते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं इसके। ठीक है, NO2 जैसे फॉर्म हुआ, NO2 अगर फॉर्म होता है तो NO2 क्या होगा? वाटर के साथ डिजॉल्व होके HNO3 नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेगा। तो इसका नेचर क्या आता है? थंडरस्टॉर्म के प्रेजेंस में नेचर ज़्यादा एसिडिक होगा। नेचर अगर ज़्यादा एसिडिक है तो पीएच क्या हो जाएगा? कम होगा या ज़्यादा? कम हो जाएगा। तो आंसर आएगा स्लाइटली लोअर। आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ए है कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस इज HPO4 माइनस 2। करेक्ट है। कॉन्जुगेट बेस के लिए एक H प्लस इन्होंने रिमूव कर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। pH प्लस POH इक्वल टू 14 फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशंस। pH और POH का सम 14 आता है सब एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ये भी करेक्ट ही है। टेम्परेचर वैसे मेंशन होना चाहिए, इसको मैं रॉन्ग नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एज्यूम्ड है कि कुछ नहीं दिया मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ये इसलिए ये
बी करेक्ट है। सी दिया है pH ऑफ 10 टू द पावर -8 मोलर HCl इज 8। ये क्या है? रॉन्ग है। pH अगर 8 आता है तो उसका नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। 10 टू द पावर -8 का pH 7 के अराउंड होगा। 7 से कम होगा या ज़्यादा? 10 टू द पावर -8 मोलर 10 टू द पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन का pH 7 के क्लोज होगा, 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा? नेचर इसका एसिडिक ही होगा ना, pH 7 से थोड़ा कम होगा, 8 तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर आएगा सी। और ये जो लास्ट लिखा हुआ है 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when passed through a copper sulfate solution deposits 1 gram equivalent of copper at the cathode। ये बिल्कुल करेक्ट है। इतना कूलम एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये आगे आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इसे सॉल्व करना है। डी भी करेक्ट ही है, ठीक है। IIT JEE 1992 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव pH क्लोज टू 1। किसका pH 1 के क्लोज है? फर्स्ट का देखो 10 मिलीमोल H प्लस 10 मिलीमोल OH माइनस, pH कितना आ जाएगा? न्यूट्रल का 7 आ गया। इधर 5.5 मिलीमोल H प्लस 4.5 मिलीमोल OH माइनस, 4.5 रिएक्ट होगा, बचा कितना? H प्लस का मोल बचा 1 मिलीमोल और वॉल्यूम कितना है? 100 ml। तो 10 टू द पावर -2 आ गया, pH इसका आ गया 2। सेकेंड में 10/10 1 मिलीमोल H प्लस 9 मिलीमोल OH माइनस, OH माइनस के इधर आ जाएंगे 8 मिलीमोल और वॉल्यूम है इधर 20 मिलीमोल। तो इसका भी फाइंड कर सकते हो pH। बेसिक में आएगा तो 7 से ज़्यादा आएगा, अपने को pH इक्वल टू 1 चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट 75/5 15 मिलीमोल H प्लस 5 मिलीमोल OH माइनस, रिएक्ट होगा 5 रिएक्ट हो गया, H प्लस का बचा 10 मिलीमोल और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 100 ml, तो ये आ गया 10 टू द पावर -1 मोलर। pH इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर है डी ऑप्शन। IIT JEE 1981 का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर करो। pH ऑफ 10 टू द पावर -8 मोलर HCl in water is 8 -8 between 7 and 8 between 6 and 7 between 6 and 7 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? 7 से तो कम होगा ही क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक है। बाकी सब ऑप्शन तो 7 से कम किसी में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा डी